एक खामोश रात थी जब शहर गहरी नींद सो रहा था तो एक अनजानी ताकत ने कौम के अहम तरीन निजाम को हिलाकर रख दिया। बेनकारी के सिस्टम आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गए, अस्पतालों के तबी रिकॉर्ड नाकाबिल रसाई हो गए और कुछ मीडिया सर्विसेज अचानक बंद हो गईं। इब्तदा में ये सब महज एक तकनीकी खराबी महसूस हुआ, मगर जल्द ही हकीकत सामने आई कि ये कोई मामूली मसला नहीं बल्कि एतमाद का बहरान है। सिस्टम की लागज में एक गैर मामूली अर्रट जाहिर हुआ जिसे मुंतज़मीन ने पहले महज एक खराबी समझकर नजरअंदाज किया और बैरूनी रवाबित मुनक़ता कर दिए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अफवाहें तेजी से फैलने लगे, तावान के मुतालबात सामने आने लगे और अवामी खदमात में रुकावटों ने वसीआ पैमाने पर बेचैनी पैदा कर दी। इस वाक़ये के पीछे कई किरदार थे, पोशीदा ऑनलाइन गरवा, गमनाम डिजिटल शनाख्तें, रियासती साइबर यूनिट्स, मुतासरा उदारों के मुंतज़मीन और आम शहरी जो बराही रास्त इसके असरात झेल रहे थे। उनके मकासद मुख्तलिफ थे, कुछ माली फ़ायदे के पीछे थे, कुछ नज़रियाती असर के, और कभी कभार अंदरूनी गफलत या गलती दरवाज़ा खोल देती थी। तहकीकी सहाफ़ियों और अवामी रद्द-अमल ने उस बहरान को एक इंसानी पहलू भी बख्शा। हकीकी कहानियां सामने आईं। एक मरीज का इलाज ताख़ीर का शिकार हुआ क्योंकि उसके रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं थे। एक छोटे कारोबारी शख्स को बैंकिंग सर्विसेज बंद होने की वजह से माली नुकसान उठाना पड़ा। ये मिसालें याद दिलाती हैं कि साइबर वाक़यात सिर्फ तकनीकी नहीं होते बल्कि वो समाजी और माशी ज़ख्म भी छोड़ते हैं। वक़ाये की टाइमलाइन बताती है कि किस तरह एक छोटे से इशारे ने एक बड़े बहरान की शक्ल अख्तियार कर ली। सबसे पहले मशकूक रसाई, फिर सिस्टम लॉकडाउन, तन्हाई के फैसले, मीडिया की रिपोर्ट्स और आखिरकार चोरी शुदा फाइलों के लीक। ये सब सिलसिलावार हुआ। हुक्काम को फौरी रद्द-अमल देना पड़ा, मगर गलत मालूमात और अफवाहों ने अवामी बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया, शफाफियत को कमजोर किया और तहकीकात की रफ्तार को सुस्त कर दिया। ऐसे हमलों के मकासद शाज़ व नादिर ही एक होते हैं। कभी दौलत उनकी महरिक होती है, कभी सियासत और कभी निज़ामी कमजोरियों का इस्तेहसाल। सबूत उमूमन पलझे हुए होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस, तकनीकी निशानात और डिजिटल सुराग जोड़ने पड़ते हैं। ज़्यादातर तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि हमला आवर उमूमन भी एक वक्त कई मकासद रखते हैं, मगर सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आवाम को ही सहना पड़ता है। तकनीकी पहलू से देखा जाए तो ज़्यादातर कामयाब हमले इंसानी गलतियों, नाक़्स कॉन्फ़िगरेशंस या समाजी धोखे पर मबनी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तकनीकी दिफा कम अहम है, बल्कि ये इस हकीकत को नुमाया करता है कि मुसलसल निगरानी, मजबूत बैकअप पॉलिसीज, मुतबादल निज़ाम और मायारी सेटअप नागज़ीर हैं। फिर भी ये कहानी अमली हैकिंग तरीके बयान नहीं करती, बल्कि मकसद सिर्फ शूर बीदारी, खतरात की पहचान और निज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत उजागर करना है, न कि नुकसानदह तकनीक सिखाना। जब डिजिटल हुदूद कौमी सरहदों को अबूर करती हैं तो कानूनी और बैनुल-अक़वामी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। तकनीकी तहकीकात के लिए अक्सर आलमी ताउन, सफारतकारी और अदालती अमल की ज़रूरत होती है। मजबूत तर डेटा प्रोटेक्शन कवानीन, बैनुल-अक़वामी साइबर कराइम मुआहदे और मुतासरा शहरियों के लिए वाज़ेह कानूनी चारा जोई के रास्ते लाजमी हैं ताकि सिक्योरिटी और इंसाफ बरकरार रह सके। लेकिन कानूनी और तकनीकी पहलू से बढ़कर एक गहरा इखलाकी सवाल भी है। तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या उदारों को शफाफियत यकीनी बनानी चाहिए? क्या हुकूमतों को तफ्तीश के लिए मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करना मी एतमाद के सितून हैं? उनके बगैर हर हल कमजोर और आर्जी रहता है। कुछ इस्लाहात नागज़ीर हैं। उदारों को फौरी और शफाफ रिपोर्टिंग की पॉलिस, इसके लिए पीक अप और मुतबादल रास्ते मौजूद होने चाहिए। और आखिर में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में डिजिटल मुज़ाहमत और साइबर आगाही शामिल होनी चाहिए ताकि एक देरपा दिफाई कल्चर परवान चढ़े। ये पूरी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारा डिजिटल वजूद इतना ही और समाजी सतह पर भी मजबूत बनाना होगा। अगर हमने ये कदम ना उठाए तो अगला बड़ा झटका सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि एतमाद का होगा और उसकी कीमत पूरी कौम को चुकानी पड़ेगी।